गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम आयत किसे कहते हैं, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और मैं तो कहता हूँ आयत को या आयत के फार्मूले को, सूत्र को याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कैसे हम सरल तरीके से आयत को और उस सूत्र को समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, हमने यहाँ एक आयत बनाया हुआ है। आयत है ये। सबसे पहले तो आप देखिए कि यह क्या है। यह कितनी भुजाओं से मिलकर बनी है? कितनी भुजाओं से मिलकर बनी है? 4 भुजाओं से। तो सबसे पहले यह है चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज है। ठीक। अब हम देखते हैं कि जो यह भुजा है ऊपर की, वह नीचे की भुजा के बराबर है। मतलब दोनों भुजाओं की जो लंबाई है वह बराबर है। और इधर जो AC भुजा है और इधर BD भुजा है, इन दोनों भुजाओं की लंबाई भी आपस में बराबर है। मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है। लिख लेते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर है। और तीसरी चीज क्या है? अगर हम यहाँ कोण को ध्यान से देखें तो हम देख पाएंगे कि सारे कोण एक लंबवत हैं, अर्थात वे 90 अंश के हैं। और 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। तो हम कहते हैं चारों कोण क्या है? समकोण है। सबसे पहली बात देखिए, यह एक चतुर्भुज है। फिर दूसरी बात, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं। और तीसरी बात, इनके जो चारों कोण हैं वह बराबर हैं, 90 अंश के हैं, समकोण हैं। यही चीज को हम आयत की परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे, जैसे पहले हमने कहा चतुर्भुज, लिख लिए एक ऐसा चतुर्भुज जिसके, फिर दूसरे में आइए, आमने सामने की भुजा बराबर, फिर तीसरे में आइए चारों कोण समकोण, और चारों कोण समकोण 90 अंश के हो उसे आयत कहते हैं। यही चीजें हमने इसमें देखी आयत में, और उसी को हमने कुछ शब्दों में परिभाषा के रूप में लिख लिया। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और चारों कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। हमें किसी तरह से परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखिए और समझिए और कुछ ही शब्दों में उसे एक परिभाषा के रूप में लिख लीजिए। अब चलते हैं हम परिमाप की ओर। पिछली कक्षा में भी हमने परिमाप को समझा है कि किसी बंद आकृति के, यह भी एक बंद आकृति है, उसके चारों ओर की कुल लंबाई उसका परिमाप कहलाती है। यही चीज है। तो चलिए इस आयत का हम परिमाप पता करते हैं कि क्या होगा। आयत का परिमाप, हमने अभी कहा कि किसी बंद आकृति की चारों ओर की कुल लंबाई या उसके चारों ओर की लंबाई का जोड़ परिमाप कहलाती है। तो चलिए चारों ओर की लंबाई को जोड़ लेते हैं। जैसे यह पहला, लंबाई जोड़ना है, धन यह चौड़ाई, धन यह जो है यह भी लंबाई, और यह जो भुजा है चौड़ाई।
अब क्योंकि लंबाई बराबर है और चौड़ाई बराबर है, तो हम लंबाई और लंबाई को एक साथ रख लेते हैं। लंबाई और धन लंबाई और चौड़ाई को एक साथ, चौड़ाई और धन चौड़ाई। हम यहाँ देख रहे हैं कि लंबाई को हम साथ जोड़ रहे हैं और चौड़ाई को हम साथ जोड़ रहे हैं। 2 बार लंबाई को जोड़ रहे हैं और 2 बार चौड़ाई को। तो इसे हम लिख सकते हैं सरल रूप में 2 गुणा लंबाई और धन 2 गुणा चौड़ाई। क्या होगा हमारे आयत का परिमाण। तो जो हमारे पास आयत के परिमाण का सूत्र निकला वह है 2 गुणा लंबाई धन 2 गुणा चौड़ाई, अर्थात लंबाई का जोड़ और धन चौड़ाई